आपकी कमेटी के जो नो कमेंट बस सब लोग भाग क्यों रहे हो? उन्हें रिहा कैसे होगा? कैसे करोगे रिहा? हमें क्या मालूम है? ये तो प्रशासन में बात है। सवालों से भाग क्यों रहे हो? लामा जी विनाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किया? हमें इसमें कोई बोल विनाचार्य ये हम जॉब नहीं दे सकते। नो कमेंट वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें क्या तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे लामा जी के भाई हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो मीडिया सवाल करने इनको गया, लेकिन जो लामा जी के भाई है यहाँ से मीडिया से दरकिनार किया है। मीडिया दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आया हूँ दिल्ली। जैसे कि मैं आपको जंतर मंतर से और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन से लेकर हर एक अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर में आज बुद्धगया मुक्ति आंदोलन को लेके बहुत अहम बैठक है और साथ ही साथ आज शाम को मीटिंग भी है। और आज की लेटेस्ट खबर क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हो सके तो हमें आर्थिक सहायता कीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके आपसे जितना हो सके उतना हमें धम्मादान दीजिए, ताकि हम ज़्यादा दिन यहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो अभी हम दिल्ली में और आज की क्या खबर है चलिए देखते हैं। मेरे साथ जम्बू लामा जी हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय महासचिव जी को आकाश लामा जी को यहाँ पहुँचना था, मीडिया से सम्मुख होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। अपने प्रतिनिधि के रूप में जम्बू लामा जी को भेजा है। जम्बू लामा जी 12 तारीख से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर, क्या अपडेट है अभी की? नहीं 12 तारीख से नहीं, 12 तारीख से तो हम लोग धरने में बैठे। फरवरी से हम लोग का एक्चुअली आंदोलन शुरू हुआ था 23 नवंबर 1923 को, जहाँ पर हम लोगों ने बौद्धगया में बहुत बड़ा रैली करके हम लोगों ने दिखा दिया कि बौद्धों का भी संख्या कमी नहीं है। हम बोल रहे ना यहाँ पर कि बौद्धों को उपेक्षा होती रहती है। हम बोला अभी भी बोला कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धों को तो संख्या में आता नहीं है, बौद्धों का उपस्थिति का बिल्कुल नगण्य कर देता है। तो हम लोग उस संख्या को दिखाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक रैली किया और उसके बाद रैली के बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया कि जो BT एक्ट 1949 जो है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण एक्ट है। इसमें क्या संपूर्ण बुद्ध का अपमान होता है और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि संसार में कहीं भी नहीं होने वाला घटना, कहीं भी नहीं होने वाला व्यवस्था यहाँ पर लागू है। आप देख लीजिए वेटिकन सिटी कौन चला रहा है? ख्रिस्तान लोग चला रहा है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। जेरूसलम जिन लोग का स्वर्ण मंदिर है, अपने आप सिख लोग अपना खुलस्त मन से कर रहा है। और आप यहाँ राम मंदिर लीजिए ना, राम मंदिर में भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ बौद्ध का ये धर्म स्थल है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप क्यों? अब 9 मेंबर का ऐसा कमेटी बना, एकदम हास्यास्पद है। 9 मेंबर का कमेटी बना जिसमें ये लिखा गया था पहले कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और चेयरमैन DM गया विल बी द चेयरमैन। और चेयरमैन जो है वो अनिवार्य तरह से हिंदू ही होना है। और जो लालू प्रसाद जी का टाइम पर क्या करते हैं, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गया है तो उन लोगों ने ये जो चेयरमैन शुड बी हिंदू बोल के जो क्लॉज था उसको हटा दिया। पर क्लॉज के नीचे में वहाँ पर अभी भी वो है, आप BT एक्ट पढ़ेंगे तो कि किसी भी हालत में बौद्धगया का संचालन का, बौद्धगया के मैनेजमेंट का वर्चस्व जो है वो हिंदुओं का हाथ में रहना है। हिंदुओं हाथ में रहेगा। ये तो आपका पक्ष हो गया। अब चर्चा इससे आगे की कर लेते हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसमें भदंत आनंद थे, प्रज्ञाशील थे, सुरई ससाई भी थे, भंते ज्ञानेश्वर थे। ऐसी क्या वजह हुई, भंते सुमेधो भी थे, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने इस आंदोलन में भंते प्रज्ञाशील को ही चुना, बाकी भंतों को आपने नेगलेक्ट किया? कोई भी क्या वजह रही? कोई भी कहीं भी हम लोग का डिपार्टमेंट, हम तो एक सरकारी अफसर थे। हम भारतीय राजस्व विभाग में हम डिप्टी कमिश्नर थे। आई एम एन RS अफसर। तो वहाँ पर ये होता कि इंटीग्रिटी, ऑफिसर का इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता
वो एकदम एक मेन मुद्दा होता है ये। मतलब बाकी बंतों की विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। अब उन लोगों ने जो एक कृत्य दिखाया है और जिस तरह से प्रज्ञाशील बांदे ने अभी तक सही मन से विदाउट एनी हिडन एजेंडा और मुख्य मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म नहीं, ये तो अभी सुनिए ना, सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी चारों बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं नेगलेक्ट नहीं किया तो उनको किसी भी बुलाया हालत नहीं? में, किसी में नहीं बोला। जी। हम तो सभी को स्वागत कर रहा है, सभी को वेलकम कर रहा है, और जिसको नहीं लग रहा है कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है तो वो लोग नहीं आएंगे। अब ये देखिए एक बात है, उन लोग का कहना ये एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बीटी एक्ट जो है वो कोई धर्म प्रचार का संस्था नहीं है। ये महाबोधि महावीर जो है बीटीएमसी जो है वो धर्म प्रचार का ये नहीं है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये है कि नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भांते बैठेगा या कोई एक ज्ञानवान आदमी बैठेगा? ये आप बताइए किसको बैठना हाँ चाहिए? तो भांते का भी बैठेगा, पर वो बीटीएमसी किस तरह चलाया जाए वही अनुभव आदमी जिसको शासन का व्यवस्था है, समिति है ना, हाँ समिति तो है। कौन समिति है? बीटीएमसी निरस्त हो जाएगा फिर समिति बनेगी। वही तो समिति तो आएगा ना, वो तो समिति तो बनेगा ना बाद में। उसके लिए हम लोगों ने ट्रस्ट बना के रखा है, एक ट्रस्ट का जिम्मा देंगे, एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को हम लोग जिम्मा देंगे कि इसको संचालन सही से करना है। और जहाँ पर पहले जो पूर्व में जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ पर हम लोग को बौद्ध धर्म का विकास क्रम में कुछ बाधा आया है, उसको सब हटाना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा एक जोरदार व्यक्तित्व का जरूरी है जिसने शासन को ऊपर अपना लड़ाई जारी रख सके। जैसे वहाँ पर ये पिंडदान का जी, पहले पिंडदान गया में होता था, अभी पिंडदान यहाँ पर आ गया। इस तरह से अतिक्रमण, और वहाँ पर 5 मुंडों के जो है वहाँ पर हम देखा है उस दिन वो उसको बोला भी है। चलिए ये बातें सबको पता है, लगातार हम 100 दिन से वहाँ से इन सभी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अब पर्दे के पीछे की वो बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही आकाश लामा की जो उसने 9 तारीख को थाने से बाहर निकलकर धरने को स्थगित करने का आदेश दिया? जबकि वहाँ पर बनते सुमेधो बनते पूर्णिमा जी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जो अधिकारी अंदर मीटिंग ले रहे थे वो अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे थे। लामा जी ने, आपकी टीम ने, एक ने भी ये नहीं बोला कि हमारे भंतों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। बनते सुमेधो ने, बनते पूर्णिमा जी ने आके, भिक्खुनी जी ने आके ये बताया कि हमारे साथ अंदर बदतमीजी हुई है। सुनिए एक बात, किस राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या वो मजबूरी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रशासन से बोला गया कि अभी भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु आप लोगों को ये आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन को उन्होंने कहा जाना था। सुनिए ना, तो हम लोगों ने सुनिए, तो हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय नहीं, ये आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, आंदोलन स्थगित करने का फॉर द टाइम भी। आप ही की बात रखने तो हम आप ही की बात तो आंदोलन स्थगित फॉर द टाइम बिंग गैप करेंगे जब तक भारत और अब ये जो भारतीय सुरक्षा का बात आ रहा है उसको कुछ दिन गैप करेंगे। तो पर ये था कि जैसे ही सीज फायर का खबर आया तो फिर हम लोगों ने आंदोलन फिर शुरू किया है। इसमें क्या है, ये तो भारतीय सुरक्षा, देखिए हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर देश का सुरक्षा सब सर्वप्रथम आता ही है। और कालचक्र मैदान में आप आइए ना, कालचक्र मैदान में आप मनाइए ना, आप मनाइए ना कालचक्र मैदान में। आप लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक बात है, जगह सुनिए, और दूसरी बात की गई है, एक संगठन द्वारा जगह रोकी गई है ताकि आप सरकार से लोग बोलता है तो बोलिए, और वही बोले। हमारा वार्ता ये समाप्त इस तरह से अगर बातचीत हुआ, कोई बात नहीं, उनके अपने विचार है, उनके विचार है, उनके अपने विचार, आप अपने रखिए। इस तरह से अगर एक बात है जो सही वास्तविक स्थिति क्या था कि हम लोग ने कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नाते हम लोगों ने आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का ये फैसला लिया था। सिर्फ लिया, देखिए, और जैसे सीज फायर का खबर आया हम लोगों ने फिर आंदोलन चालू किया। नहीं, मेरा उसके बाद सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल इतना सा है कि जब लामा जी ने थाने से बाहर निकलकर ये कहा
कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं, और मीडिया ने वो सब चीजें दिखाई कि धरना स्थगित आकाश लामा ने कर दिया, तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? वो मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया, हमारे धरने को बदनाम किया। वो तो देखिए एक बात है, और ये जो सीज फायर का उस घटना का टाइम है कि नहीं, गैप है कि नहीं? क्या कितना गैप तो है ना वहाँ पर। और जैसे वहाँ से सीज फायर का खबर आ गया, हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जो दो महान का, माफ कीजिएगा, बीना शौर्य जी ने, जैसे हमने सुना था, बीना शौर्य जी ने दूसरा बोलते हैं, हमें क्यों नहीं सुनते आप? आप भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था देखिए एक बात है, ये बातचीत नहीं भाई, सवाल पूछ रहे हो आप तो अभी एक आप अपनी बात रखो ना, आपसे बात रख रहे हैं। लामा जी क्यों नहीं है बताइए, आप बताइए, चलिए बताइए। लामा जी 1 2 3 4 5 दिन तक उसका पूरा पहले से प्रोग्राम है। नहीं, लामा जी क्यों नहीं बताओ ना, पहले से प्रोग्राम है। हम आपकी बात रख लेते हैं। एक बार शांत करिए, मैं बोलूंगा। मैं ऐसा झगड़ा लड़ने वाला आदमी है। नहीं, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, आप हमारे समाज के हीरो हैं। और हम एज ए प्रेसिडेंट हम आए हैं ना जी। देखिए आपने क्वेश्चन किया ना, और 5 को ये होगा, 6 7 8 को ये होगा। जी जी का चुनाव हो चुका है, ये जो आंदोलन देखिए मैं एक ही जिम्बा नहीं, अच्छा चलिए लामा जी नहीं है, 15-16 तारीख को मैं कौन बोला बताऊँ ना, पहला बताइए मैं एक ही जिम्बा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइजर हूँ। हाँ, जी जी। और ये बुद्ध के लिए, कल्चर के लिए, बुद्ध धर्म के लिए मैं गए 65 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग कितना जन्म भी नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल। और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे से 20 वर्ष छोटा है जी। वो डायनामिक है, उसको इसलिए हम लोग ने भरोसा लाकर उसे आगे किया है। या जम्मू लामा जी हमारा अध्यक्ष है, वो भी मेरे से 10 वर्ष छोटा है। समझते हैं कि हम इतना पका नहीं है, लेकिन छोटे बड़े से मतलब नहीं है। गधे का बच्चा सफेद रंग के बाल लेके होता है, इसलिए इसका मतलब वो अकलमंद नहीं है। आप समझ रहे हैं, निष्ठा का बात है, इनका एज अभी नहीं 78 हो गया, इन्होंने धर्म के लिए लड़ रहा है। इन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान का है। ज्ञान नहीं बोला मैं। 65 साल हो गए मुझे काम करते करते। 65 साल में आपका हमका बताइए। मैंने आपने ये बोला, मुझे आप छोटे समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, छोटे समझते हैं, मुझे बोलने नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं आपने है। यही किया ना, 2 बार मैंने बोला। देखिए मैं आज मुझे आकाश लामा क्यों नहीं आया? जी 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 बोला ना, आकाश लामा जी 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 क्यों नहीं आया? 4 तारीख तक तो उधर में था। अरे बाप, पहले इनकी बात सुन ले, वो एडवाइजर है भाई, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एडवाइजर है। मैंने इनको वो मंच पे देखा। कमेटी के नाम है। जी जी बता रहे हैं। बता दो कमेटी का। 5 तारीख को बोध गया पहुंचा है, लेकिन उसका ऊपर में भी FIR है, उसके ऊपर में है भांति प्रज्ञा सिंह का है। और सारी चीज पूछेंगे, कमेटी के नाम क्या है? हम पूछेंगे, सारी चीज पूछेंगे। ये बौद्ध को भी FIR है, और उसका सुनाई 6 तारीख है, समझे नहीं? 6 तारीख, इसका वजह से वो ना आप नहीं पाया। जी 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 इसलिए उसको हम लोग आए भाग कर। जी 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 देखो मैत्री से काम करो। इसलिए आया बिल्कुल आज का प्रोग्राम। नहीं अरे हमारे बुजुर्ग है भाई, आंदोलन को इतना विश्व स्तर पहुंचा दिया, ये मान्य हमारे। हम लोग कम से कम 1000 दिन से इसका लगातार पीछे पड़ा है। जी 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 ये 100 दिन का बाद नहीं, 113 दिन हो गया हमारा धरना बैठा। हमने क्यों 113 में चला गया, उसका सफिशिएंट रीजन है। हमने क्यों भूख हड़ताल शुरू किया और स्ट्राइक क्यों, उसका भी सफिशिएंट रीजन है। बैठने से सभी भांते को सिग्नेचर लेकर उसमें बैठाया कि देखा कि हम यहाँ जब आया तो हमारा पास में जो बौद्ध है उसी के पास में कितना नॉलेज तो नहीं है। जी 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 सब अग्रेसिव बात करता है, उत्तेजित होकर बात करता है। जी 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 और हमारा उत्तेजित होने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शिथिल है, हम बौद्ध है। इतने दिन से अगर हो सकता तो हम लोग मर चुके होते, लेकिन शांत से हम काम कर रहे हैं, हमारा हथियार ही है। अच्छा एक सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीजें तो आप पूरे दिन कैडर देते रहेंगे, मैं पूरे दिन कैडर फैलता रहूंगा, ये सब लोग परेशान रहेंगे। मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। और आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है जी। बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है वो ऑल बुद्धिस्ट फोरम का सीज हुआ है। नहीं वैसा उसका बाद में बोलता हूँ। बताइए। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को हम लोगों ने जब ये सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने वो किया था, रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया, तो वो लोग ने ऑल इंडिया काट के ऑल बुद्धिस्ट फोरम का दिया। उसमें सोसाइटी एक्ट में एज पर सोसाइटी एक्ट हम लोग ऑल बुद्धिस्ट फोरम का रजिस्ट्रेशन है। नहीं तो ये ऑल इंडिया ये दिग् भ्रमित हो रहा है ना मामला। कितने मेंबर है उसमें? नहीं अरे अब अकाउंट नंबर दीजिए ना। ऑल क्योंकि हम लोग को सोसाइटी एक्ट के हिसाब में हम खुद ही गए थे कलकत्ता में,
ऑल सोसाइटी एक्ट में उन लोगों ने बोला कि ऑल 65 इंडिया साल नहीं हो कर गए सकता। बाबूजी को, आप इनसे 10 साल बड़े हैं और इंडिया हटवा दिया आपने। और हमने हटा नहीं है, वो तो कंपनी उसने सोसाइटी एक्ट ने हटा दिया, इतने जिम्मेदार उन लोगों ने हटा दिया। हम लोगों ने हम लोगों ने तो क्लेम ही किया था ऑल इंडिया होना जो चाहिए। आपने लिख के दिया वही तो बैंक ने खोला ना। देखिए सुनिए, ऑल इंडिया वो तो हम लोगों ने लिख के दिया था, पर वो लोग बोला कि ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम होगा बोल के। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऑल बुद्धिस्ट फोरम का नाम में रजिस्ट्रेशन किया। चलिए लोग जानना चाह रहे हाँ। हैं अकाउंट में कितना पैसा आया और हाथ में हार्ड कैश कितना पैसा आया। अकाउंट में जो पैसा है, अगर कोई आदमी मांगता है जिस पे सामने बैठ के हम लोग इसका हिसाब देंगे, सामने बैठ के हिसाब देंगे। या नहीं ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, उसके बाद हिसाब देंगे। एक एक हिसाब में पूरा रजिस्टर में हम लोग हिसाब देंगे। आप ये चीज पूछी आपने कि किसके नाम से कौन किसको लूट रहा है, आपने ये चीज पूछी क्या? मुझे तो आप भी लूटने लग रहे हैं। नहीं, आप बताइए कौन लूटा आपने किसके नाम से। आप बताइए। पत्रकार महोदय गलत साहब पूछ रहे हो, ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लामा जी हैं, जम्बू लामा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के, जी। इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे पता है। जी। लेकिन लामा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ 1 अप्रैल को जी 7 अप्रैल तक मैं वहाँ रहा हूँ, इनको सबको पता है। 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूँ मैं। जी 7 दिन में मैंने वहाँ एक ही चीज देखी कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया जी 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 मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए सीधा। रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहाँ बैठा हूँ इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, मेरे सामने बोला खुद इन्होंने। अच्छा इन्होंने बोला नहीं। सुनो सर, बोलने का ढंग अलग है। इन्होंने बाबा बोला साहब का कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल और क्या बाबा बोला? साहब ये इस्तेमाल करने का, मैंने फिर इनसे ये कहा, मैंने कहा लामा साहब बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो सही तरीके से, सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज कहीं का भी तबका ही जो है पूरे वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा, कोई किसी इतने बड़े संगठन का जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा। सुने नहीं, भाषा का गलत हो रहा है। इस्तेमाल शब्द हमने नहीं चलाया है। आप वीडियो लाओ, ये बात गलत हो रही है। बात पर्सनल खातों में आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है। कई लोगों ने पर्सनल खाते में पैसा आ रहा है, मेरे सामने है। पैसा आ रहा है वो सामने है, हिसाब में है। पर्सनल खाते में क्यों पैसा दे रहा है? नहीं, एक बात है। अगर आप लोग ऐसा बात है तो लेकिन देखिए पॉइंट की बातें हैं लांबा साहब, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ ये है, आपने जो गलत बोला हुआ है, आप जो गलत बोला मेरे सामने बोला आपने। बाबा साहब को इस्तेमाल करेगा बोल के भाई बोला आपने- नहीं, आपने बोला। नहीं बोला। आप हाँ, बोला। वीडियो लाओ, वीडियो लाओ। हमारे माइक तोड़ देना। सुनिए, माइक तोड़ देना है। बाबा साहब इस्तेमाल नहीं बोला, हम बाबा साहब लांबा को बुद्धिस्ट समझते हैं, लेकिन ये लांबा बुद्धिस्ट नहीं है, बाबा साहब को इस्तेमाल करने वाले। बाबा साहब का थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारी नहीं बोला, हमने इस्तेमाल नहीं बोला, इस्तेमाल नहीं किया हमने, नहीं किया। हम बोला है बाबा साहब का जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड इसलिए हमने 22 के ऊपर लामा जी एक सेकंड बात हम आपसे कर लेते हैं कि बिना चार्ज पर जो केस हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है? वो तो हमारा जो मालूम नहीं, वो हमारा नहीं है, पुलिस का। सुनिए हमारा कहने से कौन हो गया? आपकी कमेटी में और आपको पता नहीं? नहीं, वो नहीं। आपकी कमेटी
पार्टी के जो नो कमेंट, नो कमेंट, वो सब लोग अब हमको मीडिया के सामने जवाब दो इस चीज का। नो कमेंट। उन्हें रिहा कैसे होगा? कैसे करोगे रिहा? हमें क्या मालूम है, ये तो प्रशासन में बात है। सवालों से भाग क्यों रहे हैं आप? लामा जी विनाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किए? हमें इसमें कोई बोल विनाचार्य जी की रिहाई के लिए क्या किए? रुको, 2 मिनट रुको, जवाब तो दो जी। क्यों रहे हो? ये हम जवाब नहीं दे सकते। नो कमेंट, नो कमेंट। वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें क्या तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे लामा जी के भाई हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो मीडिया है, मीडिया सवाल करने इनको गया, लेकिन जो लामा जी के भाई है यहाँ से मीडिया से दरकिनार किया है, मीडिया को बात नहीं किया है क्योंकि सवाल उतने मीडिया ने दागे हैं, इसलिए जो है तमाम ये जो आप क्या कहूँगी, इधर आइए। इसी मुद्दे के ऊपर में हम पूर्णिमा जी है, भंती जी, उनसे भी हम बात करेंगे। चलो छाव में आएंगे, थोड़ा भंती जी छाव में आइए, क्योंकि अभी आपने भी पूरी डिबेट सुना है और दूसरा पक्ष हम पूर्णिमा बंती जी से जानते। क्या बताऊंगी पूर्णिमा बंती जी? डॉक्टर साहब आप भी आइए थोड़ा, डॉक्टर साहब आप भी आइए। मीडिया के सवाल जो है आकाश लामा जी के भाई है, जम्मू लामा जी है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्या बताएंगे पूर्णिमा जी? पूर्णिमा जी आप क्या बताओगे? क्या बताया आपने? सवालों से भाग रहे हैं जम्मू दापर। एक मिनट, सब माइक इसी को लगाओ, फिर ये नहीं होगा। बोलिए। अभी जो जम्मू लामा जी जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपने सुना है पूरी देखिए, बताऊंगा। रुकिए आप रुकिए। तो ये है सवालों का जवाब आदमी चोरों के दाल में तिनका, ये कहावत है। उनको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे वो लोगों की उत्सुकता थी, उन्होंने स्पीच दी, तो आप मीडिया आप सभी पूछ रहे हैं कि आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया है, इसका विनाचार्य का, और उनके बारे में वो अरे तो बोलते हमें पता नहीं, इस पर पता नहीं। तो एक हमारी जो काव्या नाम की मीडिया है वो पीछे पड़ी, भाई कैसे पता नहीं, आपके यहाँ से हुआ, आपके यहाँ FRI हुई, ऐसे करते करते उनको प्रश्न लागे, क्योंकि जो इंडिया फोरम है वहाँ से इंडिया हटाकर उन्होंने वो अकाउंट बनाया, तो आपने इंडिया क्यों हटाया है, तो वो भी उनको जवाब नहीं आए हैं। तो ये इनकी पता नहीं क्या बात है, इनकी अकाउंट में हिसाब नहीं दिया, बार बार हिसाब मांग रहे हैं आप लोग, तो हिसाब वहाँ ऑफिस कहाँ, इनका ऑफिस पूछ लेते कि आपका ऑफिस है, कहाँ आना पड़ेगा, कलकत्ता में है, कहाँ आना पड़ेगा। तो ये तो दूसरी एक बात है कि आज का मेन मुद्दा हम जंतर मंतर पे ये था कि हमारे 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि महाबोधि महाविहार 1949 का एक खत्म हो, और दूसरी एक बात है कि जो राज्यपाल ने वहाँ महाबोधि महाविहार के जो बिहार में उन्होंने 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा के बुद्ध जयंती के दिन में मंत्र उच्चारण के साथ में उन्होंने वो लिंगा भावना समझकर पूजा की, ना कि बुद्ध के प्रति उनकी आस्था थी, और वो इस्लाम है, वो दीपक चला रहा, वहाँ मेंबर है ब्राह्मण, और वो भी दीपक चलवा रहा वैसे ही चला रहे। वो राज्यपाल होने के बाद उनको भावना, ये मैत्री भावना नहीं थी, समता नहीं था, समानता नहीं था, और उन्होंने ये गलत काम किया। उसके आक्रोशित होकर सब भावनाएं सबकी आहत हुई है। यहाँ पर बनते बिनाचार्य जी की रिहाई के लिए आंदोलन किया गया था। हाँ, 3 मुद्दे हैं। बीजेपी की प्रचार हुआ, कांग्रेस बीजेपी की बात हुई है, देखिए क्या लग रहा है? नहीं, हमारा 3 मेमोरेंडम में 3 ही मुद्दे हैं कि भाई
ये महाबोधि महाविहार एक निरस्त हो, और जो राज्यपाल हैं राज्यपाल ने इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी ये है कि जो कमिश्नर और डीएम जो भी ये पदाधिकारी थे उनको सस्पेंड या टर्मिनेट करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है। अगर ये सही होते तो वहाँ गुंडे नहीं पहुँचते। इन्होंने जानबूझकर प्री प्लानिंग के साथ वहाँ गांव के लोग कैसे वहाँ डंडे लेकर आए। आज लामा जी भी नहीं आए और उनके जो समर्थक है खास करके नागपुर के वो भी नहीं आए। देखिए समर्थक आप नाम, मैं नाम बताती हूँ। ये हैं जो चंद्राबोधी पाटिल, दूसरे डॉक्टर चंद्रकीर्ति और तीसरे आकाश लामा। ये समर्थक ये नहीं आए क्योंकि ये आकाश लामा जी अपनी पत्नी को लेकर सैर सपाटे में लगे हवाई जहाज से, क्योंकि वो समाज का बौद्ध का पैसा है और उसमें सैर सपाटे मैंने बोला भी है कि ये समाज पर बोझ पड़ रहा है। ये हवाई जहाज से नागपुर में देखा, वहाँ से मुंबई से वो भोपाल से ये रायपुर थे कल। तो ये और उन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम था आप सभी को पता है, मीडिया से आपने ये नहीं लेने दे, कैमरे नहीं लेने दे, मीडिया से खबरें नहीं लेने दी, पर मैं वहाँ मौजूद थी। 200 से अधिक लोग थे और वहाँ पे इसने निर्णय किया कि 5 तारीख को जंतर मंतर पे धरना होगा और 3 दिन तक मीटिंग होगी। वहाँ कमेटी के बारे में सोचा, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि कमेटी हो, ये हमारी 1.5-2 महीने से लोगों की मांग थी। चलो बंटी जी हो गया, अभी थोड़ा पुलिस का भी ये है यहाँ पर तो